कि जितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की हर बार फेल हो गए। हमारा तो टाइम ही बुरा चल रहा है। अरे यार क्या करें, ये सरकारी ट्रेन है। जब हम मरने के लिए इस ट्रैक पर आए तो वो देखो खाली पटरी वाली ट्रैक पर चली गई। वो प्राइवेट ट्रेन होती ना तो श्योर मरते आज हम। मुझे लगता है हमारी कुंडली में मरना लिखा ही नहीं है। चल कुछ और ट्राई करते हैं। हे भगवान, ऐसे पापी लोगों की दुनिया में जो रिश्तों की कदर नहीं करते, वहाँ जीने में दुख होता है। नहीं नहीं, उसके बारे में सोचना भी गंदा सा लगता है। अब इस खतरनाक सी दुनिया में क्या जीना और किसी के लिए क्या करना, सब बेकार सा लगता है। अब मेरे जैसे अनाथ लड़के के लिए इस दुनिया के झंझट में फंसे रहना बहुत मुश्किल है। अब इस दुनिया को अलविदा। मुझसे भी अच्छा दोस्त मिलेगा तुम्हें। अब अलविदा। इतने दिनों तक मेरा दोस्त बनकर, मेरा अपना बनकर, हमसफर बनकर साथ में ही रहते थे। खुशियाँ हो या उदासी, तुम हमेशा साथ रहे। मेरी जिंदगी में जो भी कड़वी यादें हैं उनको भुला के सिर्फ तुम और दादी माँ के साथ जो यादें बने हैं ना, उन्हें दिल में रखकर तुम्हें अकेला छोड़कर तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे माफ करना। ये हार जो मैंने प्यार से दिया था तुम्हें, वो भी तुम्हें नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। मौत की इमेजिनेशन ही इतनी खतरनाक है, सोच के ही डर लग रहा है। हे भगवान, मौत के बारे में सोचते ही दिल जोरों से धड़क रहा है। इधर इधर। हे हेलो, तुम वही रहना। अरे वहां से कूदना मत। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप क्या प्रॉब्लम है? पहले आप बताइए। ये क्या है बे? एक स्विच दबाया तो 2 बल्ब जल गए। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बोला है आपने। ये तू बिल्कुल पागल है क्या? हाँ, मैंने तुझसे ये कहा कि मैं जंगलों के बिच्छू को फेस पे रगड़ के आ रहा हूँ। एक बार कह दिया, कुछ नहीं बोला। मरने वालों को भी चैन से लोग मरने नहीं देते। मतलब आप भी यहाँ आत्महत्या करने आए थे ना?
अरे नहीं, मैं तो यहाँ घर बना के परिवार बसाने वाला था। आप बातों को घुमाइए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप भी आत्महत्या करने आए थे ना? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? हाँ, मरने आया हूँ तो क्या? मैं भी आत्महत्या करने आई थी। तो इंतजार किसका है? कूद जाओ यहाँ से। मरना इतना आसान है क्या? तुम्हारी मेरी सोच बिल्कुल एक है। कैसी सोच है? मौत की सोच। ओहो, तुम अपने साथ लाइफ पार्टनर, डेथ पार्टनर बनने के लिए कह रही हो क्या? वो देखो, उस आवाराबाज को भी हमें जिंदा देखना पसंद नहीं है। बेचारा कब से हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। बेचारा शायद बहुत भूखा होगा। फुल प्लेट मिलेगा तुम्हें। मैं कैसे मरूं? बहुत डर लग रहा है। अरे अब डर कैसा? एक बात याद रखो, हम दोनों आंखें बंद करके पत्थर दिल से 1 2 3 तक काउंट करेंगे। इतनी ऊंचाई से जंप मारेंगे कि आत्मा बॉडी से उड़ जाएगी। जय चंपानंद स्वामी। क्या कहती हो? अब देर नहीं करना चाहिए, चलो। पहले मैं अपनी दादी माँ को याद करूंगी। अपनी दादी को याद करो या अपनी नानी को याद करो, मेरा क्या जाता है। हेलो, रेडी हो ना? रेडी। A B C। 1 2 3 बोलना चाहिए था ना? ABC क्यों बोला तुमने? अरे 1 2 3 तो सभी बोलते हैं ना। ABCD फॉर डेथ होता है। अरे मरना है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से मरो। रेडी ना? ABCD। ये लड़कियों की बुद्धि ऐसी होती है, रात में तो बहुत प्यार आता है और सुबह ढकेल देती हैं। तुम लड़के भी कुछ कम नहीं हो। लड़कियों को देखते ही नीयत बदल जाती है। हेलो, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ। प्यार किसी और से और सोना किसी और के साथ, और मेरे जैसे सच्चे प्यार वाले को कब्रिस्तान भेज देती हो। रखथू, तुम भी कुछ कम नहीं हो। सच्चे प्यार का नाटक करके अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करके चले जाते हो, फिर लड़की पे दोष देते हो। आज जो मेरी हालत हुई है उसकी वजह क्या है पता है? ओह, तो ओपन होके बताओ ना। हाँ? क्या? तेरा फ्लैशबैक रे। जब मैं अपनी दादी माँ के साथ रहती थी तब हमारे गांव में मदन से मेरा परिचय हुआ। मुझे हेल्प करने के बहाने वो मुझसे फ्रेंडशिप कर बैठा। वो प्यार था या फ्रेंडशिप था मुझे नहीं पता, मगर मेरी जिंदगी में कुछ और हो गया। फोन रख, फोन रख। मदन, इतनी देर क्यों कर दी? दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ उनको? उनकी उम्र हो गई है ना, तो एक न एक प्रॉब्लम लगी रहती है उनके साथ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ ये समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बताओ तो सही। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था और उन्हें अपने प्यार के बारे में बता दिया। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मानसी, तो मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा तुमने? हम शादी करके फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, ये सही रहेगा। मदन, हम अपने माँ बाप को दुख पहुंचाकर कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं अपनी दादी माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मानसी, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम शादी करने के बाद दादी माँ के साथ यहाँ रह सकते हैं। दादी दादी दादी, जब देखो तब दादी के बारे में बात करती रहती हो। क्या है ये सब? आज फैसला कर लो, दादी या शादी। उस बुढ़िया के लिए तुम अपने प्यार को छोड़ रही हो। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम दूर चली जाती हो। आज तुम्हारे सामने एक रास्ता बचा है, या तो मेरे साथ चलो या मरो दादी के साथ।
दादी माँ, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे मेरी जान, तुम कितनी सुंदर हो, सच में एकदम परी लगती हो तुम। तुमसे तो मैं ये कौन है? उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी मानसी। मेरी जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं घटी कि मैं हर लड़की को एक ही नज़र से देखने लगा, लेकिन आज पता चला कि इस मतलब की दुनिया में तुम्हारे जैसी भी एक अच्छी लड़की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भगवान मेरा भाग्य लिख रहे थे ना, तब शायद पेन का इंक खत्म हो गया होगा। तुम्हारे लिए तो इंक खत्म हुआ था, लेकिन जब ब्रह्मा मेरा नसीब लिख रहे थे ना, तो उनके लिखते लिखते नींद भी टूट गई थी। मतलब तुम्हारी जिंदगी में भी? मेरी माँ ने मुझे पालने में डालने के पहले ही मुझे कचरे में फेंक दिया। बाप कौन है पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है मुझे। आँख खुली तो आश्रम में था। अपने उस अकेलेपन में मैंने एक दोस्त बनाया था, वो मेरा गिटार है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। गिटार को बजाते 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 मैं ऑर्केस्ट्रा में गिटारिस्ट बन गया। ठीक उसी समय आई थी वो सोनिया। गाना सुनने के लिए आई थी वो, मेरे हार्ट में ही गोली मार दी। Get lost somewhere. Why are you so music crazy? ऐसा कुछ नहीं है। इस गिटार के साथ रहते रहते मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है। इस गिटार के ज़रिए मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हूँ। तो इसलिए ये सिर्फ गिटार नहीं है, धड़कन है मेरी। ऐसा है? मैं अनाथ हूँ, इस दर्द को दूर करने वाला फ्रेंड है ये। So more than me, you like this guitar? हे, अगर ये गिटार मेरे दिल की धड़कन है तो तुम मेरी लाइफ हो। इन दोनों के बिना मैं मर जाऊंगा। Oh really? सच कह रहा हूँ। कहीं से तुम आई और इस अनाथ की जिंदगी से भर दी तुमने। जिंदगी से भर दी।
Oh, really? You love me so much? What will happen if something happens to me? ए सोनिया, तुम्हारे बिना मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरा ये दिल 1 मिनट के लिए भी नहीं धड़केगा। Don't be so sad. So sweet of you. Come on. What? Raki, what happened? सोनिया, कंट्रोल योरसेल्फ। When I'm in mood, you all being moody. सोनिया, मुझे लगता है हम सही नहीं कर रहे हैं। मैं अपने पवित्र प्यार को अपवित्र नहीं करना चाहता। Come. Look, I don't know all that. I just want you now. Love is theory. Sex is practical. I just want you now. Come. No. This is not right. मैं मेरे प्यार को अपवित्र नहीं करूंगा। मेरे प्यार को पवित्र रखने के लिए मैं अपना दिल वहीं छोड़ाया, लेकिन फिर याद आया कि मेरी धड़कन, मेरा गिटार मैं वहीं छोड़ाया था। मैं अपने गिटार को लेने वहां गया। He's so stupid. I just don't want to keep any relation with him. राकेश, इस टूटी हुई लव स्टोरी का मैं एक नायक ही हूँ। और मैं कौन हूँ? तुम हीरोइन हो। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो क्या रोमांस की भी आंखें होती है क्या? अच्छा, क्या वो करने में सच में मजा आता है क्या? इसका मतलब तुमने किया है ना? शांतम पापा भी शांतम पापन, विवाह से पहले महापाप है। ओ, ऐसा क्या? हम शादी करने के बाद ही वो करेंगे ना? छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? कुछ लोग तो इस दुनिया में बिना शर्म के ही जिंदा हैं। जब कोई शर्म नहीं करता है तो हम क्यों करें? बदमाश। देखो, डांटो मत, मारो मत और गुस्सा भी मत होना। मरने से पहले एक बार स्वर्ग देख लेते हैं ना, और मरने के बाद पाप क्या, पुण्य क्या, स्वर्ग क्या, नर्क क्या, यमराज देवता देख लेंगे। तुम क्या बोलती हो? हाँ,
1 मिनट का टाइम मुझे दोगे क्या? अरे तुम 2 मिनट ले लो। ये दिल कुछ तो कह रहा है, मन को एक बार दिल की बात तो सुनने दो। दिल कह रहा है कि हाँ। मेरा दिल तो ये कह रहा है कि साथ मर ओह ओह क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शर्मा रही हो ना? जो भी हो भाई, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। दूसरा राउंड भी खेले क्या? प्लीज प्लीज। अरे क्या मानसी, अब अगर प्यार की यात्रा हो गई हो तो मरने की यात्रा पर चले क्या? तुम भी ना कुछ बड़बड़ाते रहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जब डर लगता ही है तो आदमी बड़बड़ाएगा ही ना, यही इंटरनल सीक्रेट है। कुछ भी बोलते रहते हो तुम, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। बर्बाद हो चुकी जिंदगी में स्वीट फीलिंग्स हैं, जैसे रेगिस्तान में स्विमिंग पूल मिल गया हो। मजाक मत किया करो ना। राकेश, यहाँ पास में मेरी दादी माँ की समाधि है, हम लोग जाके आशीर्वाद ले ले। अरे थोड़ी ही देर में तो हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। स्वर्ग में आराम से बैठ के बात करना अपनी दादी के साथ। ओके ओके, वैसे तो मैंने स्वर्ग के दर्शन कर ही लिए हैं ना, अब स्वर्गवासी दादी के भी दर्शन कर लेंगे। पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। सही कहा ना? तुम्हें पता है, मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा क्या? तो चलो चलते हैं। आखिर ये लड़की कितना बकबक बकबक करती रहती है। मुझे तो लगता है इसकी दादी भी बिल्कुल इसकी तरह रही होगी। मैं तो अपना पहला एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपसे। ए, जूते निकाल कर आओ। अब मरने वाले को रीति रिवाज से क्या मतलब, जूते निकालो। दादी, बहुत जल्द हम दोनों कपल आपके पास ही आने वाले हैं। मेन गेट पे मैरिड कपल की तरह मंगल आरती की थाली लेके खड़े रह के स्वागत करना, ओके ना? तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो? हमेशा मेढक की तरह टर टर करते रहते हो। प्रणाम करो। दादी माँ, मैं मन से इनको पति मान चुकी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ?
राकेश, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, पीने के लिए कुछ मिलेगा क्या? जो आज्ञा देवी, आपकी ऐसी प्यास को बुझाने के लिए ठंडा ठंडा पानी प्रस्तुत करता हूँ। आज्ञा दीजिए। इस जगह पे और ठंडा पिलाओगे मुझे? राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुँचे। जरा वहाँ देखो। हाँ, नारियल पानी। ओ भैया, अरे ओ भैया, भैया हमारी मैडम को बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा है क्या? अरे ठंडा क्या, सब पिलाएंगे जब तक हम हैं, खेत हमारा है। एक नारियल पानी दे। ओके ना, आओ आओ आओ, चलो। ठंडा ठंडा नारियल पानी है। अरे कौन है ससुर का नाती हमारे बगीचे से नारियल तोड़ रहा है? अरे हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे कहाँ भाग रहे हो? हाँ? कितनी सुंदर है मेरी जान। मेरी जान, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकना, मैं सुसु करके आता हूँ। अरे इधर का, इधर जाना है मुझे। मैं तो थक गई हूँ राकेश। ये किस महारथी ने साइकिल के ऊपर हेलमेट रखा हुआ है? छी, बालों पर इतना तेल कौन लगाता है? क्या हुआ? इस साइकिल को उठा ले क्या? क्या? रुको, पकड़ो पकड़ो नहीं, इसे। नहीं। अरे पकड़ो इसे। चल चल चल, भाग मेरी जान, भाग। अरे मेरी साइकिल तो दे दे ना भाई। टायर को भी अभी फटना था। साइकिल भी नहीं चला सकते तुम। देखो कितनी चोट लग गई। ए, तेरे लिए किया था, चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है, तुम्हें नहीं पता? भूल गई मेरे एक्सपीरियंस को। 2 कौड़ी की साइकिल है, इसका टायर भी ब्लास्ट हो गया। अब चलो, अब दोनों टांगों पे ही चलना पड़ेगा। अपना गिटार ले लो। इसे। आगे क्या होगा? अब भगवान ही जाने। रात होने वाली है, पहले यहाँ से निकलना होगा हमें। दग 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 पट 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 पट। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ने तो कहा ना कोई इंतजाम करो। लेकिन तुम तो पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। अरे नाना, मैंने सोचा इस मंत्र से पुष्पक विमान आएगा और हम दोनों उस पर बैठ के उड़ जाएंगे। रावण तो तुम्हारे नाना जी हैं, वो तुम्हारे लिए पुष्पक विमान के जरिए नर्तकियों को भेजने वाले हैं। उनके साथ मानसी गंगोत्री भी तो होगी। 4 कोने 4 लड़कियां। इमेजिन करने से ही कितना मजा आ रहा है ना। सपने मत देखो, सूरज डूबने वाला है और चांद निकलने वाला है। वैसे भी आज पूर्णिमा की रात है, आज का डिनर भी उसकी रोशनी में करे क्या? खाना खाने के लिए बर्तन कहाँ है? तुम्हारे पास तो होता है ना। मजाक मत करो राकेश। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज रात यहीं पर सोते हैं, कल सुबह उठ के निकल जाएंगे। क्या बोलती है? मैं यहाँ नहीं सो पाऊंगी। नहीं सो पाओगे क्या? चलो ठीक ही है, यहीं पे एक एसी वाला कॉटेज बनाकर वहाँ पे बेड डाल देते हैं, वहीं सो जाइएगा। आए बड़ी रईस। मेरे साथ यहाँ सोना है ना? नहीं सोना है तो निकल ले धीरे से, नहीं तो मैं ही यहाँ से जाता हूँ, अपना देख लेना। ओ देवता, ये मंत्र काम करे। छू मंत्र छू मंत्र। इट्स वर्क। मेरा जादू कमाल का है ना। अरे ये क्या, सुहाग रात के बाद भी अलग होके सो रही है। ये मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? सोचना पड़ेगा। रहने दे बेटा, रहने दे।
मानसी, शायद इस जंगल में बहुत सारे जानवर रात में शिकार करते होंगे ना। बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे होते होंगे। लॉयन, शेर भी, टाइगर, गीदड़, भालू, टेडी भालू, लोमड़ी भी और बड़े बड़े सांप भी, एनाकोंडा सांप भी हो सकता है। अरे बाप रे, यहाँ कितने लोग मारे गए होंगे ना। भगवान आत्मा को शांति दे उनके, और उनकी आत्माओं से ऐसी आवाज आ रही होगी, चुड़ैल के पायलों की आवाज भी आएगी। सफेद साड़ी मेरे मानसा, किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। मुझे तो अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तो सो जाता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ कौन भूत होगा, मैं हूं ना। राकेश, 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 कहाँ चला गया राकेश? राकेश, 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 अरे क्या हुआ रे, ऐसे क्यों रो रही है? कहाँ चले गए थे तुम? ये देखो। ये क्या कर रहे हो? पेट साफ करने गया था, और क्या? मतलब? नंबर 2 करने गया था। छी, क्या छी छी, रो क्यों रही थी? डर लग रहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। डर लग रहा था, मैं छोड़ के चला जाएगा ना। चल मेरे साथ। इसे पकड़ो। वैसे तुम देखने में अच्छे नहीं हो, पर तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। सुंदर? 24 कैरेट गोल्ड है, गोल्ड। मम्मी, पानी बहुत ठंडा है। यहाँ बर्फ है क्या? वैसे इस नदी को क्या कहते हैं पता है? सहस्त्रलिंग कहते हैं इस नदी को। लेकिन यहाँ पे तो कोई लिंग नहीं दिख रहा। अरे बुद्धू, देखना, वैसे थोड़ी देर बाद ना एक नहीं 1000 लिंग दिखेंगे तुम्हें। ओम नमः शिवाय। जगते लिंगमय। गणेश जी जब एकनाथेश्वर का जप कर रहे थे ना, तो हजारों लिंगों के स्वरूप में उन्हें दर्शन मिला था। उस दिन से ये मान्यता है, ये बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। तुम्हें तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? मेरी दादी माँ को भारत के सारे पुण्य क्षेत्रों की महिमा के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। बहुत बड़ी देवभक्त थी। लगता है इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हारी दादी को पर्सनल असिस्टेंट बना लिया ना। मैं सही कह रहा ना? वहाँ। वाओ। रुको, ऐसे मत जाओ। क्या हुआ? पहले हम दोनों नहा लेते हैं, उसके बाद शिव दर्शन करेंगे, ओके ना? ओके। यहाँ की एक और कहानी है। और कहानी है? महाराज को शादी हुए बहुत साल हो चुके थे, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने 1000 लिंग स्थापित करने का वचन दिया था। उसके बाद ना उनको संतान प्राप्ति हुई। अच्छा, ऐसी बात है। तो हम दोनों भी बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दोनों 9 महीने तक जिंदा रहेंगे तब ना। ये भी करेक्ट है। ओम नमः शिवाय। पावनाङ्घ्रिपङ्कजं कालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं त्रिकालज्ञानमूर्तिस्वामी सहस्रलिङ्गं भजे। ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ो। अच्छा मानसी,
ये जो नदी है ये कहाँ तक यहाँ जाती से है? सीधा जाएंगे तो हम लोगों को शिवगंगा वाटरफॉल्स मिलेगा। कहते हैं शिव की जटा से गंगा निकल कर बहती है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। वहाँ नहाएंगे तो पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुसाइड करने के लिए कोई अच्छी प्लेस है क्या? अगर होगी तो शिव के चरणों में ही हर हर गंगे करके सुसाइड कर लेंगे, क्या कहती हो? चलो। सुपर है यार, जादुई जगह है मानसी ये तो, है ना? सुसाइड करने के लिए हेरिटेज स्पॉट है ये तो। सच में तुम मेरी जिंदगी की मानस गंगोत्री हो। ऐसा क्यों? मौत की इस जर्नी में तुम्हारे साथ बहुत कुछ खोजने को मिला मुझे। इस झरने की तरह मेरे जीवन में भी बदलाव हुआ है, इसी की तरह मेरी जिंदगी में भी खुशी आ गई है। मरने से पहले संतुष्ट होकर जिएंगे हम लोग। I love मानसी, पकड़ पकड़ मानसी पकड़। राकेश ऊपर आओ, कोशिश करो ऊपर आने की। मरा मरा। पकड़ मेरे, जोर लगाओ, खींचो मुझे। अरे बाप रे, अब नहीं मरूंगा, अब नहीं मैं मरूंगा, नहीं मरूंगा, अब मैं नहीं मर सकता। बाप रे, बहुत खतरनाक था ये तो, कैसे मर जाते लोग। देखो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ का वास्तु ही गलत है। एक काम करते हैं, कहीं और चल के मरते हैं। अब क्या करेंगे? ए, तुम्हें क्या लगता है यहाँ चैन से मर नहीं पाएंगे? मरने की कोशिश करेंगे, कहीं लटक गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, चलो कहीं और मरते हैं। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, यहाँ से अगर तुम गिर गए होते ना तो भूत बनकर मेरे पीछे पीछे घूमते रहते। जैसा हॉरर फिल्मों में होता है ना। इतनी ठंडी लग रही है, पीने के लिए कुछ गरम गरम मिल जाता तो मजा आता। अब हमें जो कुछ चाहिए था वो सब तो कर चुके हैं, अब भला क्या बचा है? मानसी, वो क्या है इस जंगल में? ये मटका क्या कर रहा है? ये क्या है? तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हें 90 चाहिए, तो वो रही ताड़ की शराब। ऐसा है क्या? ये पकड़। नेचुरल स्मेल है, अच्छा होगा ना? हाँ? ये तो बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, बांट के पीते हैं। नहीं, मुझे नहीं पीनी है। एक बार पी के देख, बहुत मजा आएगा। आना, हाँ चल। सुपर है,
अरे तू थोड़ा सा पी के देख, थोड़ा सा नहीं लेना। नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये सब। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, इसे पी ले। मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानूं? नहीं पीनी मुझे। अगर तुझे मेरा डेथ पार्टनर बनना है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। जानवरों का खाना बनना पड़ेगा तुम्हें। ये ले ये ले ये ले ये ले, पी ले, लेना। ले, ए, चुपचाप पी ले। अगर नहीं पिएगी तो मैं चला जाऊंगा। पीती हूँ। पी ले पी ले। कैसा है? पी ले, अब पी ले। ए अकेले पिएगे क्या? मेरे को भी दे, मेरे को भी दे। बस एक चीज की कमी है। क्या? आंवले का पौधा ढूंढना पड़ेगा। वो क्यों चाहिए? खाने के लिए, खाने में अच्छा होता है ना। खाने में तो यही सुपर है। बहुत तेज अब भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। आओ। मानसी, मानसी, अरे बाप रे, मौत की राह से हम सिर्फ 3 कदम दूर हैं। इस बार पक्का परमात्मा के चरणों में फिक्स है। क्यों? नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या तुम्हारा? नशा तो उतर गया मेरी सास की बेटी। जरा ये देखो, ये देखो, अंग्रेजों के जमाने का यमन पाश है। अगर अभी नहीं मरे ना तो कभी नहीं मर पाएंगे। मिलने के बाद हमने वादा किया था ना कि साथ में ही मरेंगे, तो अब वही करने वाले हैं। दादी माँ को याद नहीं करोगी क्या? A B C D। टूट गई रे, कमर टूट गई। अरे मम्मी, कमर टूट गई, कमर टूट गई मेरी। तू मर भी नहीं सकते क्या? लगता है भगवान भी पॉलिटिशियंस की तरह सोचने लगा है। अरे बाप रे, सोचा था आज तो पक्का मर जाएंगे, आज भी मिस हो गया। मेरी कमर टूट गई ऐसा लग कोई रहा है बात मुझे। नहीं, चलो अगली बार ट्राई करेंगे। सोचा था आज का मुहूर्त अच्छा है मरने के लिए, लेकिन वो भी मिस हो गया। कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। हे भगवान। क्या हुआ देवी जी, बहुत जल्दी थक गई क्या? बिल्कुल नहीं। ओ लो 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 लो। मर नहीं वाले थे, इतने में पता नहीं कहां से उल्लू आ गया। थू। जल्दी अंधेरा हो जाएगा, हमें कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। मतलब यहीं कहीं फायर कैंप लगा लेते हैं। यहाँ पर रात भर मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। यहाँ नहीं रहो, मैं तो कह रहा हूँ कहीं और चलते।
कुछ भी ऊटपटांग बातें। ऐसी ही उटपटांग बातों से ही हम दोनों का प्यार आगे बढ़ेगा। अब तो मौत भी हमसे दूर भागता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। हाँ? इस तरह से बैठे मत रहो, सोने के लिए जगह ढूंढो। माँ कसम, इस लड़की ने तो डरा ही दिया। कोई नहीं, बाद में देख लूंगा इसे। अरे वाह, कॉटेज। जंगल के इस कॉटेज में एक बार और बैटिंग कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि हम लोग बहुत लकी हैं, पर ये तो लॉक्ड है। ये लॉक है तभी तो अच्छा है ना। वो कैसे? अब इस घर का लॉक खोलने में कौन सी मेहनत लगेगी। ऐसा क्यों? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो राकेश? तुम्हें भूख लगी है क्या? लॉक ओपन करने के लिए सीक्रेट की है। हाँ? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अगर इसका मालिक आएगा तो पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई यहाँ है। तुम पीछे वाला डोर जाके खोलो, मैं वहीं से आऊंगा। ठीक, बहुत दिमाग रखते हो तुम। तुम्हारा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। अच्छा, मैं पीछे का दरवाजा खोलती हूँ, तुम उधर से आओ। अंदर आओ, आओ आओ। बंद कर, बंद कर। अरे बंद कर। फ्रंट से एंट्री और बैक से एग्जिट करने में नया नया ड्रेस पहन के फ्रेश हो गया हूँ। बॉडी भी फुल रिचार्ज है। जान तुम भी कम नहीं हो। ड्रामेबाज, हमेशा बकबक करते रहते हो तुम। हम मरने के लिए आए हैं या हनीमून ट्रिप के लिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मौत का ये सफर है। खो गए हो क्या? हाँ सर। हाँ, चलो मानसी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इन लोगों के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है इनको देखकर। ए, किसी की शक्ल देख के अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, समझी तुम? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो चलो, आ रहे हैं सर, आओ। चलो चलो। ए, उस पहाड़ी के पीछे से रास्ता है। बाय। कितना सुंदर प्लेस है ना यार। अगर मर गए होते तो ये जगह नहीं देख पाते ना। सही कहा, हमारे देश में तो वैसे भी बहुत कुछ है देखने को। तुम बहुत लकी हो जो यहाँ पैदा हुई। ये पेड़, ये पौधे, ये जंगल, ये मिट्टी और स्पेशली तुम। हाँ, कहाँ गई मानसी? मानसी, यहाँ घूम रही है ये? दिमाग खराब है क्या? मुझे कितना टेंशन हो रहा था पता है? अरे क्या हो गया? इतने टाइम से हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। एक मिनट के लिए भी तुम दूर हुई तो। जो दिल में बस चुका हो, जिसे मन पसंद करता हो,
एक पल के लिए भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? अगली बार से कहीं जाना हो तो मुझे बता के जाओगी, नहीं तो जान से मार दूंगा। ड्रामेबाज। चल है। चलो। आहा, यहाँ तो मरने में भी पुण्य मिलेगा। अगर मरना है तो हमें वहाँ ऊपर तक चढ़ना होगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा है क्या? अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे तो फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो मौत हमसे 100 मील दूर चली जाए। अब हमें और कुछ नहीं सोचना, चलो चलते हैं वहाँ। मरेंगे देवी जी, जरूर मरेंगे। मन में भी मरेंगे और सपनों में भी मरेंगे। भला मौत के अलावा हमारा और कोई रास्ता या और कोई मंजिल है क्या? अब भला कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ की कसम मर के दिखाऊंगा तुम्हें। मरना है भाई, मरना है, आज तो पक्का मरना है। अरे अब कहाँ गई मानसी? अरे यार, लापरवाह लड़की है। हर 5 मिनट के बाद गायब हो जाना इसकी आदत लगती मुझे। छे, पता नहीं कहाँ जा जा के ढूंढूं इसको मैं। मानसी, मानसी, कहाँ चली गई? मानसी, 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 ये तो मानसी का है। मानसी, क्या हुआ तुम्हें? इसको पकड़ के रख। बचाओ! राकेश! छोड़ो मुझे! छोड़ो! नहीं! छोड़ो! छोड़ दो मुझे! अबे एक लड़की नहीं संभाल पाया? ओए ओए ओए
तड़पड़ा रही है क्यों? चिंता मत कर, ऐसे मारूंगा तुझे दर्द भी नहीं होगा। अब इसे क्या हुआ? इसको क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ इस गाड़ी को। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ आसपास किसका घर होगा? चलो चलते। हाँ ठीक है। ओहो, यहाँ लॉक वाला नहीं सील वाला घर है। बस रात बितानी है, कोई भी घर चलेगा हमें। कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उन लोगों ने मुझे कैद किया। लगता है कोई आ रहा है। उसको ढूंढो, वहाँ उसकी बलि देंगे हम। हाँ यही लोग हैं जो मुझे कैद करके रखे थे। चलो राकेश, यहाँ से चलते हैं हम लोग। आओ। सबसे पहले हमें इस जंगल से किसी तरह से निकलना होगा। कुछ भी करके मुझे मेरे घर में भेज दो प्लीज। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप अपने घर से कोई स्पेयर पार्ट्स लेकर आई हैं क्या? गोल्ड या सिल्वर? मेरी दादी माँ की बस यही निशानी मेरे पास रहे। लेकिन जिंदगी में हम रहे ना रहे, लेकिन अगर ये किसी की जीवन में काम आए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अंगूठी दान सबसे बड़ा दान। अरे देखो देखो, लगता है हमारे लिए फरिश्ता आ गया। आहा, गाड़ी और उसकी बॉडी फुल शाइनिंग दिख रही है। चलो इसे रोकते हैं। चलो 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 चलो। हेलो जेंटलमैन, स्टॉप 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 स्टॉप। कौन हो तुम लोग? नमस्कार साहब। क्या काम है? आहा, हम लोगों की आंखें आपको देखने के लिए तड़प गई। तुम्हारी आंखें तड़प रही थी ना? देखो मुझे। ये ब्रह्मानंदम जैसा डायलॉग छोड़िए। ये बताओ, ये दो दो कन्याओं के बीच में खड़े हो, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? ऐसे सोने से लदे हुए इंसान को
देख के खुश हो रहा हूँ। देख लो, इसमें क्या जाता है, लेकिन कहीं सोने को देखकर फरार मत हो जाना। अरे रे 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 रे, ये पकड़। ये क्या है सर? बॉडी इतनी स्ट्रांग है फिर भी अपनी इन काली उंगलियों पे इतना अन्याय क्यों किया है आपने? ऐसा क्यों किया? ये क्या है सर? टॉप टू बॉटम पूरे शरीर पे गोल्ड लादा हुआ है। सोने की कमी है क्या जो इस नाजुक से उंगली में एक अंगूठी कम है? ए छी, हम कौन है जानते हो? हमारी प्रेस्टीज जानते हो? हमारी शक्ति जानते हो? मैंने जो इतना सोना पहन रखा है इसका महत्व जानते हो? करीना कपूर जिसका ऐड करती है ना, उसी सोने की शॉप में गया था। वहाँ पे जाने के बाद में अंगूठी बनवाया, नेकलेस बनवाया, चूड़ा बनवाया। वो सब पहन लेने के बाद मैं इस तरह का गोल्डमैन की तरह दिखाई दे रहा हूँ। मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे रोक कर अपशगुन कर दिया। चलो वो लड़की तो बच गई। एक और बात बताता हूँ तुम्हें, मैं 1 हफ्ते तक खाना ना खाऊं तो भी जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन अगर ये सोना न पहनो तो मर जाऊंगा। अगर एक भी अंगूठी कम हो गई तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। यही तो मेन प्रॉब्लम है। अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहिए। अच्छा, तो तुम मुझे चढ़ा रहे हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप जैसे बड़े गोल्डमैन को बेइज्जत नहीं होना चाहिए। हेमंत, वो अंगूठी दे। अरे दे ना, दे। परफेक्ट फिटिंग है। ये अंगूठी कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है ना? आप जैसे महान आदमी के साथ ऐसा करेंगे क्या? देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। हमें सावधानी से रहना चाहिए, जमाना बहुत खराब है ना। 1 मिनट। ओह, 29 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड है। हाँ, बहुत अच्छा। मेरे जैसे महान इंसान को तुमने अंगूठी देकर मेरी इज्जत बढ़ाई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अरे देख क्या रहे हो, मांगो। बॉस, क्या सोच रहे हो? वो हमारे पास पैसे नहीं है ना। हाँ। तो थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे इसमें कौन सी बात है, मैं अपने गांव में जा रहा था, तुमने अंगूठी देकर मेरी इज्जत बचाई है। अब ऐसे इंसान को मैं खाली हाथ जाने दूंगा क्या? 1 मिनट रुको। गोल्डन पर्स। तुमने मेरी इज्जत बढ़ाई है, मैं इन्हें नहीं गिनूंगा, तुम ही गिनो। अरे सर, आपका पर्स गोल्ड का है, आपका मटका गोल्ड का है, आपका हार्ट भी गोल्ड का है सर। और कहाँ कहाँ गोल्ड छुपाया है सर? अरे भाई, हाँ ये लो। अरे नहीं चाहिए भाई मेरे को इसको। नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। अरे नहीं। इस लड़की को ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ, छोड़ देंगे। आ जाओ मेम साहब। आपने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू। बाय। 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 आज अगर हमारे सामने ब्रह्मा भी आ जाए तो तब भी हमारी मौत नहीं टलेगी। सच कहूँ तो राकेश, तुमने इतनी खुशियाँ दी मुझे, लेकिन क्या आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम अपने बारे में सोचना छोड़कर मेरे बारे में सोचने लग गए। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर मैं इतनी जल्दी मौत को गले नहीं लगाना चाहती। भला मरना कौन चाहता है यहाँ? राकेश प्लीज अभी कुछ मत बोलो, हम चुप रहकर मौत का इंतजार करते हैं।
सुसाइड करने की कोशिश की, हर बार फेल हो गए। हमारा तो टाइम ही बुरा चल रहा है। अरे यार क्या करें, ये सरकारी ट्रेन है। जब हम मरने के लिए इस ट्रैक पर आए तो वो देखो खाली पटरी वाली ट्रैक पर चली गई। वो प्राइवेट ट्रेन होती ना तो श्योर मरते आज हम। मुझे लगता है हमारी कुंडली में मरना लिखा ही नहीं है। चल कुछ और ट्राई करते हैं। मेरा नाम गंगूबाई। मैं कुंडली देखती, अभी तक जिसकी भी कुंडली देखी गलत नहीं हुई अभी तक। मेरे मुंह में साक्षात काली का आशीर्वाद है। भूत भविष्य वर्तमान सब करेक्ट बताती मैं। मैं जानती कि तुम लोग इधर मरने को आए पर मरने का चांस नहीं मिला। ये मैं नहीं देवी बोल रही है। ए पोरगा तू समझा के नहीं, मैं तेरे से कुछ नहीं लेगी, कुंडली बताएगी तेरी। लैला मजनू इधर क्या कर रहे हो? सर हम लोग बस यहाँ ऐसे ही बैठे थे। तुम लोग इधर आकर सुसाइड कर लेते हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। देख क्या रहे हो? निकलो निकलो, खाली करो। सर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में चले जाएंगे। मुझे कोई घूस खाने वाला समझा है क्या? मैं बहुत ईमानदार हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सर थोड़ा समझिए ना सर। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोग समझ रहे हो ना? एक ईमानदार ऑफिसर से कैसे बात करना चाहिए पता है ना? सर लीजिए सर। मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, जो भी लेता हूँ कानूनी तरीके से लेता हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाना, समझा कि नहीं? फिर से ना बोलना पड़े। ठीक है। गोविंदा गोविंदा। मुझे बुलाया क्या? नहीं नहीं सर आप जाइए, एक नंबर का घूसखोर है। चलो। मानसी एक सच्ची बात कहूँ क्या? मेरी पूरी लाइफ में तुम्हारे साथ बिताए 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है, कितना हंसा, कितना खेला, भुला नहीं सकता। मानसी 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 क्या हुआ? मानसी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हेल्प हेल्प, कोई मदद करो। मानसी क्या हुआ तुम्हें? मानसी क्या हुआ? आंखें खोलो। क्या हुआ इसे? आई एम डॉक्टर रिचल राज। डू यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी? व्हाट हैपेंड टू हर? शी इज माई लाइफ सर। सर इसे बचाइए सर। सर पता नहीं क्या हो गया इसे। सर देखिए ना सर, पता नहीं इसको क्या हो गया सर। सर आप इसे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। शी नीड वेरी अर्जेंट ट्रीटमेंट। तो अभी क्या करें सर? यहाँ पे नज़दीक में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। मेरा घर नज़दीक में ही है, वहाँ पे चलते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट मैं वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है? It's not a serious problem. She will become all right. Nothing to worry. ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। वैसे मानसी कैसी है?
अब ठीक है डॉक्टर, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसे मेंटली स्ट्रेस है और वो बहुत ही वीक है। उसे 1-2 महीने के लिए रेस्ट चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें भी उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, आपका ये एहसान मैं कभी... यह तो मेरा फर्ज था। कम ऑन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू मानसी? क्या हाल है? कल रात में नींद आई थी ना? कॉफी पिया क्या? दूध पिया है। अच्छा, दूध के साथ? बस एक छोटा सा इंजेक्शन, बस हो गया। अब ठीक है। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तुम बहुत सोचती हो और तुम कभी टाइम पे खाना भी नहीं खाती हो, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब ऐसा ही करोगी तो हेल्थ तो बिगड़ेगी ही ना मानसी। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर, क्या हुआ बताओ ना। कह दो। मुझे पता नहीं, मैं हमेशा मरने की बात सोचती रहती हूँ। व्हाट? ये क्या लगा रखा है? क्यों रो रही हो? थोड़ा एप्पल खाओ जरा। नहीं राकेश, हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है। हमने जो सोचा था वो हो क्यों नहीं रहा है? सुबह तुमने जब डॉक्टर को ये सब बताया तो मेरा दिल बहुत दुखा। तुम मुझे छोड़ के कैसे मर सकती हो मानसी? लेकिन हमने तो सुसाइड करने का सोचा था ना। अब जिंदा रहना है या मरना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है राकेश। मानसी शांत हो जाओ। राकेश, डॉक्टर, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मेरे साथ चलोगे क्या? ओके डॉक्टर। वो हमें थोड़ा मेडिसिन लेने जाना है बाहर। मानसी, तुम थोड़ा रेस्ट करना, हम जल्दी आ जाएंगे। तुम अपना ध्यान रखना, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना? ओके, कम ऑन राकेश। आता हूँ मैं। राकेश, मैं तुम दोनों को अपने यहाँ क्यों ले आया जानते हो? कि तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों का बैकग्राउंड कैसा है। वो क्या है? देखो, मैं एक डॉक्टर बन के तुमसे सवाल नहीं कर रहा, मैं तुमसे एक दोस्त की तरह सवाल कर रहा हूँ। वो है... देखो राकेश, ऐसी कोई बात नहीं है जो शेयर ना कर सकें हम किसी से। फ्रेंड समझते हो तो बता सकते हो, अगर नहीं तो मत बताओ। डॉक्टर, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। सुसाइड करने के लिए एक जगह पर गया था और वहाँ मानसी भी आत्महत्या करने आई थी। वहाँ मेरी मुलाकात जब मानसी से हुई, उसके बाद हम दोनों ने मरने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। हम दोनों जिंदा रहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर, मैं अनाथ हूँ और मानसी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पल मैं मानसी से मिला था, मेरे मरने की इच्छा उसी वक्त खत्म हो गई। कुछ प्लान बना करके 2-3 दिनों तक टाल दिया और तभी आप मिल गए। इट्स ओके। तो अभी का क्या प्लान बनाया है? कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। तुम उसे चाहते हो, ये बात उसे पता है क्या? अभी मैं सब समझ गया हूँ राकेश। लड़कियों के दिल को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम उसे अपने दिल की बात बता भी दोगे, हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है मना भी कर दे। और अगर उसे पता चला कि तुम एक धोखेबाज लड़के हो तो वो कुछ भी फैसला ले सकती है। डॉक्टर, मैं उसके साथ जिंदा रहना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं मानसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात उसे कैसे कहूँ जाके मैं। रिलैक्स राकेश, रिलैक्स, मैं हूं ना। राकेश, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। मतलब? हाँ राकेश, ये प्यार जो होता है दिल में पैदा होता है और उसके सपनों में जिंदा रहता है, खुश रहता है, उसके बारे में सोचता है। और अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया ना, सारी जिंदगी तुम्हें इस बात का मलाल रहेगा कि... सर, आप मुझे डरा रहे हैं क्या?
तुम्हारी तरह मैंने भी किसी जमाने में प्यार किया था। आज मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। वही कारण है, मैं डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसने मुझे फोर्स करके यूके भेजना जरूरी समझा और वहाँ 100 से भी ज्यादा लोगों का ऑपरेशन किया जो सक्सेसफुल था। लेकिन जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बदलने की पूरी कोशिश की थी, हार्ट प्रॉब्लम थी उसको। मुझे इसके बारे में पता नहीं था और उसने मुझे कभी पता भी नहीं होने दिया। मुझे पता चलता इससे पहले ही वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मानसी, हे, तुम क्या सोच रही हो? कुछ डॉक्टर तुमसे बात करना चाहते हैं, चलो। ये क्या है? इतनी चुप क्यों? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है क्या? तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात को बाहर जाके करना चाहते हो। तुम्हारी चुप्पी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जाने दो मानसी। रुको, नो राकेश, रोने दो, रोने दो। जितना ये रोएगी, इसके अंदर का जो भी डर है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बाहर निकल आएगा। मानसी, मैं जो कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना, ओके? जीवन में हर इंसान के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान को आत्महत्या करनी चाहिए। लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अगर मन दुखी होता है तो शरीर को दुख देना सही है क्या? हम प्यार करते हैं तो अपने शरीर को कैसे मार सकते हैं? एक प्यार करने वाला शख्स एक कातिल तो नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है कि आत्महत्या करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो किसी गुनहगार को देखते हैं तो उससे घृणा करने लगते हैं। तो हम अपने शरीर का कत्ल करके उस कातिल, उस गुनहगार की तरह क्यों बन सकते हैं? जब ऊपर वाले ने अपनी मर्जी से ये शरीर दिया है, तो हम भला कौन होते हैं कि भगवान के दिए हुए इस शरीर को अपने आप खत्म करते हैं? देखो मानसी, हमारा शरीर हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, इसमें शक नहीं है। तो जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारा शरीर दुखी क्यों हो? हमारे माँ बाप कैसे भी हों, कहाँ भी हों, लेकिन उन लोगों ने हमें दिया है ये शरीर। अब चाहे हमारा मन दुखी हो या हमारा मन खुश हो, चाहे कितना ही हमारे मन को तकलीफ हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, इस शरीर को मिटाने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि हमारा शरीर ही एक आधार है जिससे हम आने वाली नई पीढ़ी बना सकते हैं। What has to happen, it will happen। जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला है वो तो होके रहेगा ना। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी किस्मत है। जानवरों के जैसे तो नहीं है ना सुख है, ना दुख है, ना अनुभव है। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो कितना भी चाहो तुम यहां नहीं रह सकते। अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए। ऐसी फालतू की बातें अपने दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए। हैप्पी मूड रखो। अगर हर पल ऐसा ही सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, साथ ही तुम्हारी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। आज मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे हर सुख दुख में राकेश तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हें कम से कम 3 से 4 महीने का रेस्ट चाहिए। उसके बाद दोनों मिलके डिस्कस कर लेना, डिसाइड कर लेना। Then the right decision will come at the right time. Okay? आज से ठीक 1-1.5 महीने बाद I'll be back। मानसी, तुम्हें मेरी बात याद है ना? टाइम टाइम पे तुम अपनी मेडिसिन लेती रहो। राकेश, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो कॉल करना। ओके सर। ओके, बाय बाय। डॉक्टर, कैसी हो मानसी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और राकेश कहाँ है? राकेश अंदर है। राकेश, डॉक्टर आए हैं। आप कैसे हैं डॉक्टर? मैं अच्छा हूँ। कैसे हो राकेश? हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे? आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉफी हाँ, लाती हूँ।
हाउ इज योर डेवलपमेंट? सुपर डॉक्टर। मानसी की कंडीशन अब कैसी है? आई एम वेरी हैप्पी। गुड। मानसी की ट्रीटमेंट में मेडिसिन लगातार दे रहे हो ना? लगातार दे रहा हूँ डॉक्टर। वेरी गुड। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। मानसी, हाउ डू यू फील नाउ? तुम्हारी हंसी देखकर ये समझ सकता हूँ। अभी तुम टाइम पर अपनी दवाइयां लेते रहना, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाओ। ओके? ओके डॉक्टर। राकेश, अपनी लाइफ के इस लवली जर्नी में डॉक्टर कितनी मदद कर रहे हैं ना? लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों की हंसी ये बता रही है मुझे। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है डॉक्टर। ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ एडवाइस दी थी, तुम लोगों ने उसे फॉलो किया। दैट्स गुड। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। मानसी, 1 मिनट हाथ दिखाना। डॉक्टर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? क्या हुआ इसे? टुडे इज माई मोस्ट हैप्पीएस्ट डे। हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मतलब? यानी तुम एक छोटे से बेबी की माँ बनने वाली हो। थैंक यू फॉर द गुड न्यूज डॉक्टर। यस यस, आई एम सो हैप्पी। यस यस, मैं तो बाप बन गया। भगवान, हम तो जिंदगी से रूठ चुके थे, लेकिन आपने हमें एक नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका दिया है। हम कभी नहीं भूलेंगे। पारो, तुम्हारी यादों में आज भी मैं तड़पता हूँ। मैं आज भी दुखी रहता हूँ। तुम तो स्वर्ग में चली गई मुझे छोड़ के, लेकिन मेरे जैसा कोई दुखी ना हो, मेरी तरह किसी की जिंदगी नर्क ना बन जाए। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है कि किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। राकेश और मानसी को देखता हूं तो मुझे मेरे प्यार के दिन याद आते हैं। वो दोनों ही अनाथ हैं। उनको ये घर तोहफे में देकर मैं उनको किसी तरह से खुश देखना चाहता हूं। मेरे इस फैसले से तुम खुश तो हो ना? राकेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें ये मौका खुद ऊपर वाले ने दिया है ना, तो फिर हम दोनों को इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब तुम बातें करती हो तो पता है तुम्हें देखना अच्छा लगता है। बस इसी वजह से मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। राकेश, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पता नहीं, लेकिन मेरा ये दिल, मेरा ये मन हमेशा तुम्हें याद करता है। दुख 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 दुख, मानसी मानसी मानसी। मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ राकेश।
मर्सी। राकेश! 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 वाह वाह सरकार। ओए, ले चलो इसे यहाँ से। राकेश! Cheers! मैं आपको मेरी हॉट गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे रहा हूँ। अच्छा माल तो बताओ, गर्लफ्रेंड कैसा है? दिखाओ ना लड़की को। देखो, यही है मेरी हॉट गर्लफ्रेंड। लड़की तो बहुत जबरदस्त है, वल्लाह मेरे को तो बहुत पसंद आया रे, मेरे को यही चाहिए। 1 घंटे के अंदर वो आपके शिप में पहुंच जाएगी। हम बहुत खुश हुई, एक नहीं इसको 2 करोड़ देने का। हमारा सेठ बहुत खुश होता। 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ दिया है। ये लो मजा करो। इसी खुशी में आपको फुल पार्टी, फुल पार्टी। एंजॉय। Hey! Hey! Mansi! Mansi! Mansi?
मानसी कहाँ है? जल्दी बता वरना जान से मार दूंगा। जान ले लूंगा मैं। चल चल। क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ। मुझे पानी पीना है। हाँ चलो चलो, यहाँ बैठो। मानसी तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ, है ना? मानसी, 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 मानसी। I am notorious man. Hey, ढूंढो उसे। कहाँ चला गया ये? ढूंढो उसे। ए, मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? बता 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 बता। मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? ए, मानसी कहाँ है? ए, मानसी कहाँ है? कहाँ है? बता बता।
मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बता बता बता, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ए कहाँ है? राकेश! 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 मेरा मोबाइल है ये। तू कौन होता है इसमें सिम कार्ड डालने वाला? अपन का नेटवर्क हर जगह रहता है। तू अपन की थी और अपन की ही रहेगी, नहीं तो काट के पार्सल कर दूंगा। चल चल निकल यहाँ से, चल चल। छोड़ो छोड़ो मुझे। तू सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी। मुझे एड़ा बनाकर तू भाग जाएगी ऐसा समझा है क्या? नो चांस बेबी, नो चांस। नहीं मदन, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पेट में उसका बच्चा है, उसके लिए प्लीज मुझे छोड़ दो। ओहो, बच्चा है क्या? तेरा खसम तो आपुन है ना, बिना मेरे कुछ किए हुए बच्चा कहाँ से आ गया? इस पिल्ले का बच्चा है ना? तो सती सावित्री बनेगी, दूसरे का बच्चा पालेगी। नो, तेरे पेट में जो बच्चा है ना, उसे मैं मार दूंगा। उस पिल्ले की औलाद को तो आज मैं मुझसे दूर ले जा सकता है क्या? मुझे इतना कमजोर समझा है क्या? अक्खा वर्ल्ड जानता है मुझे। ब्रह्मा भी मेरे बीच और उसके बीच नहीं आ सकता। मानसी, I love you. I love you too. I love you.
राकेश बहुत डर लग रहा है, जल्दी करो, बहुत